सबसे पहले हम आपके गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे, कितना हैवी है, कितना कैरी करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये आपके लिए? स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वंस यू गेट यूज टू इट एंड यू गेट इनटू द कैरेक्टर, तो आपको फील भी नहीं होता है कि आप इतने गहने पहन रहे हो। या सो वंस यू गेट द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर, यू फॉरगेट कि कितना मुश्किल था। और हाँ, कुछ भी पाने के लिए थोड़ा कुछ सहना पड़ता है। तो बट वंस यू गेट यूज टू इट, ये पगड़ी वगड़ी पहले दिन में थोड़ा लगता है ओ माय गॉड कितना भारी है ये गहना। लेकिन एक दो दिन के बाद समझ में आता है कि भाई इसके बिना वो लुक ही नहीं आएगा। तो अ, तो मतलब कितना टाइम लग जाता है ये सब गेटअप रेडी करने में, आपको रेडी होने में? पहले दिन कुछ टाइम लगा था, आई थिंक अबाउट एक एक घंटा कुछ लगा था। पर अभी मैं अबाउट 40 मिनट 30-40 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। ओके। So it's like normally as men, it takes us 5 minutes to get ready. पर इस शो में थोड़ा सा गेटअप है और थोड़ा बॉडी बॉडी पे टाइम लगाना है, तो इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स लगता है। ओके, बॉडी की बात करें तो बॉडी को कितना मेंटेन किए हो ये कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए? ये कैरेक्टर के लिए मैंने पिछले 4 महीने से मैं नॉन स्टॉप वर्कआउट कर रहा हूँ। और बहुत ही फ्री हैंड वी हैंड सब नेचुरल रखा है मैंने वर्कआउट्स। थोड़ा सा हैवी वर्कआउट भी किया है कि इट हैज़ टू लुक लाइक अ किंग, इट हैज़ टू लुक लाइक अ वॉरियर। तो अगर वॉरियर जैसा लुक नहीं आया तो फिर वो बात नहीं बनेगी इसकी कैरेक्टर की। तो होपफुली लग रही है बॉडी ठीक सा। ओके। तो पीपल आर गोना अप्रिशिएट इट, सो लुकिंग गुड, सो फार इट्स लुकिंग गुड। ओके, जब भी आपके पास ये ऑफर आया था तो व्हाट आपका थॉट क्या था कि वो कैसे डेवलप है कैरेक्टर? I was really excited because Ashok is a big part of Indian history. Ashoka is a big part of Indian history, and playing his father is a big part for me also. तो बहुत ही, और ये बहुत बड़ा शो है, कलर्स पे आने वाला है और इतना ग्रैंडियर से पूरा शूट किया जा रहा है। कैरेक्टर्स अच्छे हैं। अशोक का लड़का जो अशोक प्ले कर रहा है, अदनान, ही आल्सो वेरी गुड बॉय, एंड आई थिंक ही इज गोना बी अ सुपरस्टार ऑफ टुमारो। तो सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सेट कमाल का है, कपड़े अच्छे हैं, चैनल फंटास्टिक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर अस। अगर बात करें लैंग्वेज की, क्योंकि टफेस्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज हो जाता है, बहुत इसमें ना वर्डिंग जो होता है बहुत संभाल के बोलना पड़ जाता है, तो कितना टफेस्ट हो जाता है ये आपके लिए और तो? इनफैक्ट एक लेवल हाई डिफिकल्टी है इसमें, तो लैंग्वेज तो टफ ही है। लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज में भी हम लोग तो धीमे स्लोली बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एकदम कलोकियल रखो, एकदम स्नैपी होना चाहिए। क्या हम लोग कैसे नॉर्मल बातें कर रहे हैं वैसे होना चाहिए, लेकिन उस भाषा में। तो तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और बढ़ जाती है, क्योंकि और क्या है ना, हर चीज़ आपको बिजी रख के डायलॉग्स बोलने हैं। कुछ ऐसे खड़े रह के डायलॉग ऐसा नहीं, आप कोई प्रचार कर रहे हो वैसा नहीं, कुछ कर रहे हो और उसमें डायलॉग बोल रहे हो, तो इट बिकम्स थोड़ा एक लेवल और बढ़ जाता है। कुछ दिन लगते हैं, पहले दिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन एक दो दिन के बाद आप यूज हो जाते हैं वो डायलॉग्स और लाइंस के साथ। और हमें ऐसी भी पहले लाइन दी गई थी, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर है मुजम्मिल सर, वो जिस तरह के एक्सप्लेन करते हैं, इट्स फैंटास्टिक। ओके, अगर बात करें को एक्टर्स की, तो को एक्टर के साथ बॉन्डिंग कैसा रहा आपका? वेरी आपने गुड यार, like from Adnan and from Lakshanda ji, Vivana, all have been worked with them before, and Adnan is doing a great job. पहले दिन से ही he's been on the ball, और acting performance, उसकी voice, I think he'll make a very good Ashok. अब तक की जो शूट की हो आपने, तो टफेस्ट पार्ट कौन सा रहा, या जो फन वे में हो, मेमोरेबल हो आपका? टफ टफेस्ट पार्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा हाँ, पहले दिन का पहला सीन थोड़ा सा टेंशन वाला था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत बड़ा सीन था और पहला ही दिन था। तो उसमें बहुत बड़ा प्रचार जैसा कुछ करना था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। पर वी गॉट थ्रू इट, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम अ हैबिट। सारे जो जो स्टाइल है, मुझे कहा ना, जो स्टाइल है अलग है थोड़ा सा इसका। तो तो स्टफ, बट ओवर द डेज, हम कल रात को भी हमने कुछ 4 बजे रात को शूटिंग कर रहे थे, तो एक सीन था मेरा और चाणक्य का, बहुत अच्छा सीन था, बहुत ही हम दोनों का रिलेशनशिप उसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो इट वाज वेरी नाइस। ओके, जब बात करें एक स्क्रिप्ट का आने का, फिर उसके बाद से जो रीडर होता है और एक्टर्स के साथ जो बॉन्डिंग हो जाता है, कितना मस्ती आप करते हो सेट पे, ऑन सेट जो मस्ती होती है, जो सबसे ज़्यादा मस्ती कौन कर लेता है? हमारे सबसे ज़्यादा मस्ती तो रक्षंदा जी करती है, बहुत फ़नी है और सबकी टांग खींचते रहती है। तो मैंने तो उनके साथ पहले काम किया, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया है तो वो लोग हिल जाते हैं। लेकिन या शी इज़ रियली फ़नी, एंड मस्ती तो सब पे वही करती है। ओके, अदर कैरेक्टर्स के जो आपने पहले प्ले किए हो, वो कैरेक्टर से और ये कितना डिफरेंट हो रहा है आपके लिए?
अब इट्स वेरी डिफरेंट। ऐसा जो रोल जहाँ पे फादर और सन का रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया गया है, ऐसा मैंने कभी प्ले नहीं किया है। आई नेवर प्लेड अ किंग्स रोल, so I एग्जैक्टली। played Prince and all that, but I've never played a king. So yeah, it's very different, and his look है वो कमाल का है। ओके, आपके गेटअप के लिए लाइक लुक लाइक किंगडम की तरह, एकदम राजा की तरह लुक बहुत ही औसम लग रहा है थैंक यू आपका। ब्रदर। और अगर बिग बॉस की बात करें तो अभी बिग बॉस फॉलो कर रहे हो अपनी? मैं पिछले एक दो तीन हफ्ते से नहीं कर रहा क्योंकि हमारी शूटिंग नॉन स्टॉप चल रही है। लेकिन मैंने सुना है कि मुनावर और अभिषेक दोनों अच्छे दोस्त हैं मेरे, दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं। तो आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट कि whoever wins, मेरे लिए दे आर ऑल बोथ आर वेरी डियर। अभिषेक ने मेरे मेरे बेटा प्ले किया था, और मुनावर गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो शो से। तो वेरी हैप्पी कि बोथ हैव मेड इट टू द फाइनल्स एंड बोथ आर रॉक स्टार्स एनीवेज। ओके, मतलब दोनों टॉप टू में गए हुए जाएंगे, जितने फैन सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप विनर किसको देखना चाहोगे? अब यार, अब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोनों एक तरफ अभिषेक जो मेरा बेटा प्ले किया था 6-7 महीने के लिए, उसने मेरे बेटे की तरह वो था। और मुनावर प्लेड was a good friend of mine, and but I would not want to put my thing on it, but I think already both are winners. बोथ आर विनर्स इन माय आईज के वो लोग एंड तक पहुंचे हैं। ऐसे शो में एंड तक पहुंचना ही विक्ट्री बहुत है। चैलेंजेस उसके होता बाद खाली वो एक बार झंडा है आपको दे दिया कि हाँ आप जीत गए, लेकिन लास्ट तक पहुंचना कितने महीने हो गए? आई बहुत थिंक मायने 4-5 होता महीने हो गए। है। 3 महीने, 3 महीने। 103 104 हाँ, डेज। तो 100 दिन कुछ हो गए। तो इतना क्रॉस करना भी विक्ट्री, और दोनों सुपर फेमस हो गए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम। लास्टली में अपने फैंस को एनी मैसेज और फैंस? To all my fans, please keep supporting me with your love. I'm always working to hard to entertain you guys, and hopefully you all see that effort of mine and love and respect it. And always remember, I love you all. थैंक यू सो मच।